घर में एक पुत्र बिगड़ जाए तो केवल एक पीढ़ी खराब होती है, एक बिटिया बिगड़ जाए, एक बहू बिगड़ जाए तो 7 पीढ़ियां खराब हो जाती हैं गुरुदेव। इसी समानता और असमानता में कैसे समझना चाहिए और इसका समाधान क्या है? बेटियों को लगता है कि हम पर अगर अंकुश लगाया जा रहा है तो मेरी स्वतंत्रता पर बाधा है। ये बड़ी गौर से समझना, हमारी माताएं और बेटियां बहुत सारी हैं, तुम सबको प्रणाम करके ये बात कह रहा हूं, गंभीरता से सुनना। बेटियों को लगता है कि अगर उनकी स्वतंत्रता को, ध्यान से सुनना, अगर उनकी स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप करे, कोई उनकी स्वतंत्रता को रोके, यानी यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, यहां नहीं बैठो, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये मत खाओ, वो मत पियो, और ऐसे मत करो, वैसे मत करो, जैसा तुम समझते हो, तुम इसी तरह कहते हो। मैं अपनी भाषा में कह रहा हूं, तुम्हारी स्वतंत्रता, और तुम क्या कहते हो? तुम कहते हो, अक्सर लोग मुझे टोकते हैं, हाँ, लोग कहते हैं यहां मत बैठो, वहां मत बैठो, ये मत करो, वो मत करो, और ये ठीक नहीं है आपके हिसाब से। मुझे भी लगता था ये ठीक नहीं है। स्त्री और पुरुष को बराबर बराबर हक मिलना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरी आंख तब खुली जब मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखा। एक जंगल का शेर पिंजरे में बंद है और एक बेचारा अबोध बच्चा 20-25 साल का अथवा जो भी युवा जवान बालक अपनी जवानी में बदान्ध होकर और अपने लोगों को कुछ दिखाने के चक्कर में कि शेर तो पिंजरे में है, वो जैसे तैसे यहां वहां से चढ़ चढ़ के कैसे क्या देख रहा था, क्या हुआ, और वो पिंजरे के अंदर चला गया। उस दिन मुझे समझ में आया, शांत दिखने वाला हर जीव इतना शांत नहीं होता। हाँ, जो कुछ कह नहीं रहा है उसकी शक्तियों का आंकलन करने में गलती नहीं करनी चाहिए। उस शेर ने उस बच्चे को, बेचारे को, बड़ी बेरहमी से नोच कर खा लिया और बहुत बहुत बर्बरता के साथ में उस बालक के साथ शेर ने खेल खेल कर मानो शिकार किया हो, और बड़ी बड़ी बर्बरता से के साथ, बड़ी अव्यवस्था के साथ उस बच्चे का जीवनांत हो गया। उस समय मुझे लगा, मैं उसी दिन से व्यासपीठ पर बैठते बैठते माताओं को 4-6-10 बार प्रणाम कर ही लेता हूं, क्योंकि तुम काली हो, तुम दुर्गा हो, तुम लक्ष्मी हो, तुम सरस्वती हो, तुम में बहुत शक्तियां हैं। तुम ही तो हो वो शेर पर सवारी करने वाली दुर्गा माता। हाँ, शेर को पिंजरे में बंद इसलिए नहीं रखा जाता कि उसकी शक्तियों के ऊपर संदेह है, इसलिए रखा जाता है कि मालूम है इसकी शक्ति ज्यादा है, इसको बंद करके रखो अथवा बाहर के लोग बच नहीं पाएंगे। नदी के किनारे इसलिए नहीं बांधे जाते कि नदी को बांध कर रखना है, नदी के किनारे इसलिए बांधे जाते हैं ताकि जीवन चलता रहे, अथवा बाढ़ आएगी और विनाश होगा।